चलिए अब आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा छठवीं से है, भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे हमारे घर में रोटी बनती है, एक रोटी माँ बना कर देती है और उसको दो भाइयों में बांटने के लिए बोल देती है। तो हम कैसे बांटते हैं? उसको दो समान भागों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं और आधा आधा हिस्सा लेते हैं। तो आधा को हम क्या कहते हैं? 1/2। एक रोटी को हम कितने टुकड़ा किए? 2 टुकड़ा। मतलब भिन्न किसे कहेंगे? किसी वस्तु को समान बराबर भागों में क्या करना? बांटना। किसी वस्तु को बराबर समान भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। देखो जैसे यहाँ पर एक वस्तु है रोटी के समान। अब उसको हमने क्या किया? 2 बराबर भागों में क्या कर देंगे? बांट देंगे। दो बराबर भागों में इस प्रकार क्या कर देंगे? बांट देंगे। देखो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा होगा। एक भाग अलग दिख रहा है और दूसरा भाग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर आधा को हम 1/2 के रूप में लिखते हैं। तो ये 2 हिस्सा हो गया, 2 टुकड़ा किए हैं। तो किसी वस्तु को समान बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर एक रोटी को, एक वस्तु को यहाँ पर हमने क्या कर दिया? ये 2 टुकड़ा कर दिए हैं। ये इस प्रकार ये आधा आधा, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। तो यही क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाता है। और आगे उदाहरण से समझते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी देखो एक वस्तु है। अब इसको देखो हमने कितने भाग में, बराबर भागों में बांट दिया? 3 भागों में। देखो यहाँ पर ये 3 भागों में क्या कर दिए? बांट दिए। 1/3, 1/3, 1/3। मतलब ये एक का 1/3 भाग है। मतलब हम कितने टुकड़ा किए? 3 टुकड़ा किए हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/3। ये जो भाग दिख रहा है, गुलाबी कलर का दिख रहा है, वो 1/3 भाग है। ब्लू कलर का भी 1/3 भाग है और ये भी 1/3 भाग है। तो हम इस प्रकार भिन्न के रूप में 1/3 लिख सकते हैं। ऊपर वालों को हम अंश बोलते हैं और नीचे वालों को क्या बोलते हैं? हर। मतलब जितना टुकड़ा करेंगे वो हर कहलाएगा। और एक वस्तु को हम कितने टुकड़ा किए? 3। और जो ये एक ऊपर में लिखा है वो कहलाएगा अंश। तो हम भिन्न को अंश और हर के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 1/3, ये एक भिन्न है। एक वस्तु को हमने 3 टुकड़े किए हैं। तो इस प्रकार हम 3 भाग में बांटे हैं, तो हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार और देखते हैं। देखिए ये भी एक वस्तु है। अब उसको देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने 4 टुकड़ा कर दिए हैं। देखो 4 भाग में बटा हुआ है, बराबर हिस्सा में बटा हुआ है। मतलब भिन्न का मतलब वही होता है कि किसी वस्तु को समान भागों में बांटना। जैसे हमने यहाँ पर 1/4 हिस्सा किए हैं, तो ये उसका 1/4 हिस्सा कहलाएगा। ये भी 1/4 हिस्सा कहलाएगा, ये भी 1/4 हिस्सा कहलाएगा और ये भी 1/4 हिस्सा कहलाएगा। तो इस प्रकार हम भिन्न को 1/4 के रूप में इसको क्या कर सकते हैं? भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं?
लिख सकते हैं। यहाँ पर अंश 1 होगा और हर क्या होगा 4। तो जितना भाग में हम समान भागों में बांटते हैं, जितना टुकड़ा करते हैं, वो कहलाता है हर, और ऊपर वाला क्या कहलाता है अंश। तो इस प्रकार हम बता देना है। आगे देखो, और जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा 1/2, 1/2 लिखा हूं। तो ये जो 1 है वो क्या है अंश है, और नीचे जो 2 लिखाया है वो क्या है हर। तो कोई भी भिन्न में हम ऊपर वाला को अंश कहेंगे और नीचे वाला को क्या कहेंगे हर कहेंगे। कोई भी भिन्न हो, ऊपर वाला को अंश कहा जाता है और नीचे वाला को हर कहा जाता है। तो ये हो गया भिन्न। मतलब भिन्न का मतलब समझ में आ गया होगा, किसी वस्तु को समान बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाएगा भिन्न कहलाएगा। जैसे हम एक रोटी को आधा आधा कर दिए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/2 भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और मान लो उसको 3 टुकड़ा किए तो उसको क्या करेंगे 1/3 लिखेंगे। मान लो उसको 4 टुकड़ा किए तो हम उसको क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। मान लो उसको 5 टुकड़ा करते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। इस प्रकार हम भिन्न को लिखेंगे, ऊपर को अंश कहेंगे और नीचे को हर कहेंगे। आगे हम देखेंगे समतुल्य भिन्न। ये समतुल्य भिन्न किसे कहेंगे? जैसे हमको किसी का समतुल्य भिन्न बनाना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 1/2, ये लिखा 1/2। अब इसका हमको क्या बनाना है समतुल्य भिन्न बनाना है। तो समतुल्य भिन्न बनाने के लिए देखो मैं क्या करता हूं 1/2 लिखेंगे और इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पर भी 2 कर देंगे। मतलब अंश और हर में समान संख्या का क्या कर दिए गुणा कर दिए। तो ये हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। तो ये 2/4 निकला है, वो 1/2 का क्या है समतुल्य भिन्न है। उसी प्रकार देखो, और मान लो यहाँ पर 2/3 लिख दिया, तो इसका हमको समतुल्य भिन्न बनाना है। तो यहाँ पर 2/3 लिखेंगे इस प्रकार, और यहाँ पर किसी भी संख्या का अपने मन से किसी भी संख्या का हम गुणा कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं 5 का गुणा और यहाँ पर भी 5 का। मतलब ऊपर नीचे अंश और हर में समान संख्या का गुणा करना है। ऊपर में 5 का गुणा कर रहे हैं तो नीचे में भी 5 का गुणा कर देना है और गुणा करके लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10/15 हो जाएगा। तो ये 2/3 का क्या निकल गया समतुल्य भिन्न। मतलब समतुल्य भिन्न बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भिन्न में अंश और हर में समान संख्या का क्या कर देना है गुणा कर देते हैं। तो समतुल्य भिन्न में उसका मान परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2/3 है, ये 2/3 है। अब यदि हम इसमें 10/15 लिखा है उसको हम 5 से विभाजित कर देंगे, कटा देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। देखो इसके मान में परिवर्तन नहीं हुआ, फिर से 2/3 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 1/2 और यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दिए हैं तो यहाँ पर 2/4 आ गया। तो यहाँ पर यदि हम 2 का भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूने 4, यहाँ पर भी 1/2 फिर से आ गया। मतलब इसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का क्या कहेंगे समतुल्य भिन्न कहेंगे। इसको ध्यान से समझना है, ये होमवर्क आपको मिलेगा बनाने के लिए। जैसे और ले लेते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो 5/3, 5/3 इसका हमको समतुल्य भिन्न बनाना है। तो क्या करेंगे 5 लिखेंगे /3 और इसमें कोई भी संख्या का अपने मन से क्या कर देना है गुणा कर देना है। तो मान लो हम यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं,
तो नीचे में भी 3 का गुणा करना है और इसको गुणा करके क्या कर देना है, लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा ये 15, 5 तिया 15 बटा 3 तिया 9। तो ये क्या निकल गया, 15 बटा 9 किसका समतुल्य भिन्न बन गया, 5 बटा 3 का। देखो इसका मान परिवर्तन नहीं होगा, अगर हम भाग भी कर देते हैं, 3 से कटा देते हैं तो 3 पंचे 15 और 3 तिया 9। देखो इसके मान में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 बटा 9 5 बटा 3 का क्या है, समतुल्य भिन्न है। तो समतुल्य भिन्न का मतलब ये होता है कि उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। ऐसे भिन्न जिसके मान में गुणा या भाग करने पर परिवर्तन नहीं होता, हम उसे क्या कहेंगे, समतुल्य भिन्न कहेंगे। तो समतुल्य भिन्न बनाना आ जाएगा सभी को, एकदम आसान है। समतुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। चलो और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 4 बटा 5। तो ध्यान से समझना है समतुल्य भिन्न कैसे बनाना है। अब यहाँ पर समतुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 बटा 5 एक भिन्न है, अब इसका हमको समतुल्य भिन्न बनाना है। तो क्या करेंगे, इसमें किसी भी संख्या का गुणा कर देना है अंश और हर में। ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। तो फिर से हम लिख देंगे 4 बटा 5 और मान लो यहाँ पर हमने 6 का गुणा कर दिया, तो ऊपर नीचे 6 का गुणा करना है, ऊपर और नीचे 6 का गुणा करना है और बराबर करके यहाँ पर लिख देंगे 6 चौक 24 और 5 छक्का 30। तो ये जो 4 बटा 5 का ये क्या कहलाएगा, समतुल्य भिन्न। अगर हम इसको भाग कर देते हैं तो जैसे यहाँ पर लिखा है 24 बटा 30। अब इसको हम मान लो 2 से कटा देते हैं, तो 2 एक कम 2, 2 दूने 4 और नीचे को कटा देंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। ये भी 12 बटा जो 15 आया, ये भी 4 बटा 5 का क्या कहलाएगा, समतुल्य भिन्न। अगर इसको हम 3 से फिर कटा देते हैं, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, उसका मान परिवर्तन नहीं हो रहा है। गुणा करने पर भाग करने पर उसका मान परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये सब भिन्न एक दूसरे का क्या कहलाएगा, समतुल्य भिन्न। तो इस प्रकार हमें समतुल्य भिन्न क्या कर देना है, बना देना है। तो समतुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे, किसी भी भिन्न में उसके अंश और हर में समान संख्या का गुणा करने या भाग करने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे भिन्नों को हम क्या कहेंगे, समतुल्य भिन्न। चलिए अब आगे देखिए, जैसे यहाँ पर एक बड़ी आयत मैंने ले लिया और इसको मैंने पूरे भाग को क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, भिन्न के रूप में 1/1, क्योंकि ये केवल एक भाग है, इसलिए इसको हम क्या किए हैं, 1/1। अब उसके बाद आगे देखते जाइए, भिन्न को समझना है। जैसे यहाँ पर फिर मैं एक बड़ी आयत लिया और इसको दो भाग किया और एक भाग को क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, कलर कर दिया। एक भाग को कलर कर दिया, तो हम इसको क्या लिखे, 1/2। इसी प्रकार और देखिए यहाँ पर ये हमने उसी बड़ी आयत को लिए हैं और इसको हमने 3 भाग में समान बराबर भागों में क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। देखो एक रेड कलर है और 2 येलो कलर है, समान भागों में बांटे हैं और ये रेड कलर को बता रहे हैं यहाँ पर 1/3। 1/3 हो गया, क्योंकि हमने इसको 3 भाग में डिवाइड किए हैं और एक भाग को क्या कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं। अब उसके बाद आगे और देखिए, इसको हमने 4 भाग में बांट दिए और एक भाग को क्या कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं पर्पल कलर में। तो इसको हम क्या लिखे, 1/4। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, इसको हमने 5 भाग में बांट दिए। तो 5 भाग में बांट दिए तो
क्या लिखेंगे इसको 1/5। मतलब इसका जो अंश है वो क्या है, बराबर है, और हर क्या है 1 2 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जितना टुकड़ा हम करते हैं उसको हर के रूप में लिखना है, और जितने भाग को हम कलर कर रहे हैं उसको अंश के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 1/5। तो यहाँ पर देखो सबका अंश क्या है, समान है। सबका अंश क्या है, समान है। तो हम क्या कहेंगे, जब भिन्नों के अंश समान होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है जब भिन्नों के अंश समान हो तो हर के बड़ा होने पर भिन्न का मान छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, 1/5। 1/5 ये क्या भिन्न हो जाएगा, छोटा भिन्न हो जाएगा। क्योंकि जब भिन्नों के अंश समान होते हैं तो हर के बड़ा होने पर भिन्न का मान क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर 1/1 सबसे बड़ा भिन्न है, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, और ये सबसे छोटा भिन्न है 1/5, क्योंकि 5 टुकड़ा हुआ है। तो जब भी हम देखेंगे अगर अंश बराबर रहेगा, कोई भी भिन्न में अंश तो बराबर रहेगा, तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा, हर के बड़ा होने पर भिन्न का मान छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पर हर का मान यहाँ पर 5 है, बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, 1/5 क्या है, सबसे छोटा भिन्न है यहाँ पर। तो इस प्रकार हम तुलना कर देना है, जब भिन्नों के अंश समान हो तो हर के बड़ा होने पर भिन्न का मान क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। चलिए आगे और समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक आयत लिए हैं और इसको 10 भाग में विभाजित कर दिए हैं, 10 टुकड़ा कर दिए हैं, और एक भाग को यहाँ पर क्या कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं। तो हम इसको क्या लिखे, 1/10। देखो ध्यान से यहाँ पर लिखा है 1/10। हमने एक बड़ी आयत लिए, इसको 10 भाग में विभाजित कर दिए हैं। तो इस प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब उसके बाद देखो उसी आयत को फिर 10 भाग में बटा है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 भाग को क्या कर दिए हैं, येलो कलर, लेकिन हमने यहाँ पर 2 भाग को क्या कर दिया है, येलो हो गया, 2/10। तो इस प्रकार माइक बंद कर लेंगे, किसका माइक चालू है, तो इसको हम 2/10 लिख दे। उसी प्रकार यहाँ पर देखो हमने 3 भाग को कलर किए हैं, तो हमने इसको 3/10 लिखा। नीचे में 4/10 लिखे हैं, क्योंकि हमने 4 भाग को क्या किए हैं, कलर किए हैं। उसी प्रकार यहाँ 5/10 लिखे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5 भाग को हमने क्या कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 6/10, यहाँ पर 6 भाग को क्या कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं, और सभी कितना टुकड़ा हुआ है, 10-10 टुकड़ा हुआ है। तो 10 टुकड़ा हुआ है, मतलब हम जितना टुकड़ा करते हैं उसको हर के रूप में लिखते हैं, और अंश के रूप में लिखा है, ये 6/10 बंद कर लेंगे माइक को, किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर लीजिए तो आवाज क्लियर जाएगी। अभी देखो 7/10, तो हमने ये 10 टुकड़ा हुआ है, उसको 7 भाग को क्या कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 7/10 लिख दिए। उसी प्रकार 8/10 लिख दिए। उसी 8 देखो यहाँ पर 8/10, तो 8 भाग क्या है, कलर हुआ है, 2 भाग क्या है, शेष है, हम तो इसलिए यहाँ पर 8/10 लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ पर नीचे में देखो 9/10 लिखा है, ये 9/10, इसमें 9 भाग क्या हुआ है, 9 भाग क्या हुआ है, कलर हो गया है, तो हम इसको 9/10 लिख दिए। हाँ चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर तो हमने एक बड़ी आयत लिए हैं, यहाँ पर
10 भाग किए हैं, उसको एक भाग को क्या कर दिए हैं, कलर कर दिया। तो हम इसको 1/10 लिखे, नीचे 2/10 लिखे, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। यहाँ पर देखो सभी का हर क्या है, समान है। सभी का हर क्या है, समान है। तो जब हर समान होगा, जब हर समान होगा अर्थात क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से, भिन्नों में हर समान होने पर, भिन्नों में हर समान होने पर अंश के बड़ा या छोटा होने पर भिन्न बड़ा या छोटा होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंश सबसे बड़ा अंश यहाँ पर 10 है और सभी में हर क्या है, 10 है। ये सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 10/10। तो इसको याद रखना है, यदि भिन्नों में हर समान होगा, यदि भिन्नों में हर समान होगा तो अंश की तुलना करेंगे, तो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा, जो अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा। तो इस प्रकार हम भिन्नों में तुलना कर सकते हैं। तो याद रखना है, जब हर समान होता है तो अंशों की तुलना करने पर जो अंश बड़ा होता है वह बड़ा भिन्न, जो अंश छोटा होता है वो छोटा भिन्न। तो इस प्रकार हम भिन्नों में तुलना करना जान जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम उचित भिन्न एवं अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो हम सबसे पहले उचित भिन्न को जानते हैं। उचित भिन्न होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक भिन्न आ गया 1/2। इसको गौर से देखेंगे, 1/2। फिर देखते जाइए, यहाँ पर 3/5 आ गया। फिर यहाँ पर देखो 7/12 आ गया। फिर यहाँ पर देखो 100/300 आ गया। तो यहाँ पर देखो 1/2, 3/5, 7/12, 100/300। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सभी का हर क्या, सभी का अंश क्या है, छोटा है हर की अपेक्षा। सभी का अंश क्या है, छोटा है हर से। 1/2 इसमें अंश छोटा है, 3/5 इसमें भी अंश छोटा है, 7/12 इसमें भी अंश क्या है, छोटा है, 100/300 इसमें भी क्या है, अंश क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो, भिन्न में अगर हर का मान अंश के मान से अधिक हो, यदि हर का मान अंश के मान से अधिक हो तो उसे उचित भिन्न कहेंगे। मतलब जिसका अंश छोटा रहेगा हर से, जिसका अंश हर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, उस भिन्न को हम उचित भिन्न कहेंगे। जैसे यहाँ पर 1/2 अंश छोटा है, 3/5 3 छोटा है, 7/12 अंश छोटा है, 100/300 तो 100 छोटा है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। जिसका अंश छोटा रहेगा हर से उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। याद रखना है, इसका भी होमवर्क मिलेगा तुम लोगों को। तो जिसका अंश क्या रहेगा, छोटा रहेगा हर से, उसको हम उचित भिन्न कहेंगे। चलिए अब आगे हम अनुचित भिन्न को देखते हैं। देखते जाइए, यहाँ पर 3/2, 20/5, 100/80 और ये 45 क्या लिखा है, 19। अब इसमें देखो उसी का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। यहाँ पर अंश बड़ा हो गया है, यहाँ पर अंश क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। 3/2 2 से बड़ा है, 20/5 5 से बड़ा है, 100/80 80 से बड़ा है, 45/19 19 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर अंश क्या है, बड़ा हो गया है। तो जिस भिन्न में अंश बड़ा होगा हर से, हम उसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे।
देखिए यहाँ पर भिन्न में अगर अंश का मान हर के मान से अधिक हो तो उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे। तो इसको भी याद रखना है कि यदि अंश बड़ा होगा हर से तो हम उसको अनुचित भिन्न कहेंगे, और यदि छोटा होगा तो हम उसे उचित भिन्न कहेंगे। तो इस प्रकार हम